हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा दिमागी कसरत बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। देखो, कब हमारी संख्याएं होती है, जितने भी हमने गिनना स्टार्ट किए हैं तब से हम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। 56, 30, 40 जितनी भी है हमारी, वो किस प्रकार से होती है सबसे पहले इस पे देखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा 36, तो ये 36 किस प्रकार से है। सबसे पहले तो ये देखेंगे 36 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 गुणा 6, या फिर हम सीधा डायरेक्ट सभी संख्याओं के लिए, सभी 2 अंकों की संख्याओं के लिए लिखें कि ए बी लिख दें। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है ए गुणा बी। इसका क्या मतलब होता है, इसे किस प्रकार से लिखते हैं, व्यापक के अंदर या व्यापक रूप कहें हम तो विस्तार से किस प्रकार से लिखते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 36 को 30 + 6 से लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 30 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा 10 + 6 ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा 36 होता है 3 गुणा 10 + 6 इस प्रकार से। देखो इसमें किस प्रकार से है, पहले यहां से 6 को देखें तो 6 हमारा यहाँ क्या होता है, इकाई का अंक। क्या होता है, इकाई अंक। इसी प्रकार यहां से 3 हमारा क्या होता है, ढाई का अंक। तो कोई भी 2 अंकों की संख्या है वो किस प्रकार से बनेगी, मैंने लिखा ए बी। 2 अंकों की संख्या है वो किस प्रकार से बनेगी, 10 गुणा ए प्लस बी, या फिर इसे 10 ए प्लस बी, आपकी मर्जी है जिस प्रकार से भी आप लिखना चाहो। यहां से ए हमारा ढाई का अंक हो जाएगा और बी हमारा क्या होगा, इकाई का अंक। ठीक है, ये हमारा इकाई का अंक और ए हमारा ढाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, देखो इसी प्रकार से यदि हम बात करें 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या यदि हमें लिखनी हो तो किस प्रकार से लिखेंगे। जिसे मान लिया मैंने ए बी और सी, ये लिख दिया मैंने। तो ये अब है 3 अंकों की संख्या, तो यहां से हमारा ये इकाई का अंक होगा। देखो इसको पहले किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले जैसे मान लो मैंने 1000 या फिर ये लिखा 556 लिख दिया। तो अब ये हमारी 3 अंकों की संख्या है, तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं इसे, 500 + 56 लिख सकता हूं। तो 500 को मैं 5 गुणा 100 प्लस 56 को क्या लिख सकता हूं, 50 + 6 लिख सकते हैं। तो यहां से 5 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 + 6। तो इस प्रकार से हमारी 3 अंकों की संख्या होती है। वो हमारी संख्या किस प्रकार बनती है, यहां से देखो इकाई का अंक होगा, ढाई के अंक में 10 से गुणा हो जाएगा और हमारा जो लास्ट ये 3 अंकों में आएगा वो होगा सैकड़ा वाला अंक। तो यहाँ से ये हमारा सैकड़ा हो जाता है, सैकड़ा में 5 से गुणा, यहाँ 556 है तो यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ए बी सी के रूप में यदि लिखें तब क्या लिखेंगे, ए गुणा 100, ये तो हमारा सैकड़ा वाला हो गया। बी हमारा क्या है, ढाई अंक, तो ढाई के लिए बी गुणा 10। इसी प्रकार सी लिखेंगे तो इकाई का अंक है, तो ये हमारा सीधा हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी भी संख्या को हमें लिखना हो तो वो इस प्रकार से बनती है, या हम कहें कि वो कौन सी संख्या है, मतलब कोई भी आपकी इच्छा अनुसार कोई संख्या होगी तो वो किस प्रकार से बनेगी, वो इस प्रकार से हमारी बनती है। ठीक है, अब ये तो हो गई संख्या की बात। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग खेल सा है, वो किस प्रकार से है। देखो अभी हमने 36 लिखा है, इसी को मैं यदि कहूंगा 2 अंकों की संख्या है 36। अब मैं ये कह दूं इन 2 अंकों की संख्या जो 36 है इसके अंकों को पलट दे, मतलब कहने का है इकाई वाले अंक को ढाई में बदल दे और ढाई वाले अंक को इकाई में बदल दे। अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर तब ऐसे संख्या क्या बन जाएगी। देखो 3 की जगह 6, 6 की जगह 3, तो ये हमारा आ गया 63 आ गया। अब देखो मैं ये कहता हूं कि जो 2 अंकों की संख्या है और उसके साथ जो संख्या हमने पलट के लिखी है, तो ये संख्या कौन सी बन गई, 63। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा, दोनों संख्याओं को मैंने जोड़ दिया, जितना भी उत्तर आए उसमें हमारा 11 का भाग जाएगा ही जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों को यदि पलट दें तो दोनों संख्या जैसे 36 या पलटने पर 63, इन दोनों को पलटने पर
जो संख्या हमारे योग के रूप में आएगी, मतलब इन दोनों का योग करेंगे तो जितनी भी हमारी संख्या आएगी, नंबर आएगा, उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से विभाजित होगी, या फिर और कहें तो 11 से भाग जाने पर हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से देखो दोनों को जोड़ते हैं पहले, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 36 को 63 से जोड़ रहे हैं, 6 9 99 आ गया, 99 में देखो 11 का भाग लगाओ, 9 आ गया, नहीं आ गया। तो यहाँ से देखो शेषफल 0 है या नहीं है, या हम कहे 11 से विभाजित है या नहीं है। कोई भी आपकी इच्छा हो, दो अंकों की संख्या सोचो, उसके बाद क्या करना है, दोनों अंकों को पलटना है। अंकों को पलटने के बाद जो संख्या आएगी, तो दोनों संख्याओं को 36 जैसे 63 बना, दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर वह संख्या हमेशा ही 11 से विभाजित होगी ही होगी। तो ये किस प्रकार से होता है वो देखो, कोई भी संख्या देखो, और भी संख्या ले लेते हैं आपकी इच्छा अनुसार। देखो मैंने ले लिया 37 ले लिया, अब संख्या को पलटूंगा तो कितना आएगा, 73 आ गया। 37 के अंकों को मैंने पलटा, मतलब इकाई का अंक ढाई में, ढाई का इकाई में पलटा। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखो कितना है, 110। देखो 110 में 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, कंप्लीटली जा रहा है, नहीं जा रहा। आपकी इच्छा अनुसार आप क्या करो, दो अंकों की संख्या सोचो, उसके अंकों को पलटो, फिर योग करो, योग करने पर जो संख्या आएगी उसमें 11 का भाग जाएगा ही जाएगा। वो क्यों जाता है वो देखो, इसमें हम देखेंगे कि ये इस प्रकार से होता क्यों है। तो देखो यहां से ये संख्या मैंने देखो ए बी इस प्रकार से लिखा, क्या लिखा था, a गुना 10 प्लस b लिखा था। अब मैंने क्या कहा था कि अंकों को पलटो, पलटना था, तो पलटने पे हमारी संख्या बनेगी b a, यही बनेगी कि इकाई का अंक ढाई में चला गया और ढाई का अंक इकाई में चला गया, ठीक है। तो यहां से अब मैं इस संख्या को किस प्रकार लिखूंगा, b गुना 10 प्लस b, यही तो है, यही तो संख्या बनी है। अब कहा था योग करना है, तो देखो अब योग करते हैं, तो देखो 10a मैं से 10 से लिख सकता हूं कोई दिक्कत, प्लस b प्लस यहां से देखो 10b प्लस ये हमारा a है, प्लस a लिखा, 10a प्लस b और यहां से 10b प्लस a लिखा। अब देखो कितना हो गया, ये 10a और एक ये यहां कितना हो गया, 11a, और यहां से जोड़ो 10 और 1 11b। अब यहां से देखो 11 कॉमन आ गया, तो a प्लस b, ये देखो यहां से देखो 11 कॉमन रखने के बाद देखो गुणा में है, तो यदि इन दोनों के गुणा में 11 है तो कंप्लीट यहां से देखने से सीधा सीधा पता चल रहा है कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसलिए हमारा इस प्रकार से ये जो एक खेल सा है उसमें 11 का भाग क्यों जाता है, क्योंकि इस प्रकार से हमारा 11 कॉमन आ जाता है। तो हमारा 11 कॉमन आने के कारण एक गुणज बन जाता है, तो 11 का गुणज है तो 11 का भाग जाएगा ही जाएगा, इस कारण हमारा 11 का भाग जाता है। तो ये हमारा सिस्टम इस प्रकार से बनता है। अब यही काम यदि हम माइनस करके करें, मतलब दोनों को संख्या को पलटा, अब यहां से मैंने योग किया, यदि मैं माइनस करता हूं तब तो क्या होता है, देखो इसी में देखो एक और है सिस्टम हमारा, यही काम करना होता है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखो संख्या को पलटते हैं, संख्या को पलटने के बाद वही हमारा 63 बन गया। अब मुझे करना है योग के स्थान पर घटाव, मैंने कर दिया घटाव। घटाव करने के बाद देखो अब मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं, घटाव कर रहा हूं। आपकी इच्छा है अब कोई भी दो अन्य संख्या सोच लेना, उसके अंकों को चेंज कर लेना आपस में और फिर घटाव करना। तो 63 माइनस 36, अब जितना भी इसका उत्तर आए उसमें माइनस करने के बाद हमेशा ही 9 से विभाजित होगा। कितने से होगा, 9 से। तो देखो एक खेल सा है कि कोई भी संख्या दो अंकों की हमने ली, उनके अंकों को पलटा, माइनस करने पर हमेशा वह 9 से विभाजित हो रही है। संख्या अलग अलग है फिर भी वह संख्या 9 से विभाजित होती है। ऐसा क्यों है, वही सिस्टम इसी प्रकार से होगा, देखेंगे अभी। देखो यहाँ से क्या ये सिस्टम बन रहा है, क्या मैं जो कह रहा हूं सकते हैं या नहीं। देखो 63 में से 36 को माइनस करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से देखो 63 को 36 में माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये 13 बना लो, माइनस करना है तो 13 में से 6 घटाने हैं, कितना आ गया, 7 आता है।
यहाँ से 5, 5 में से 3 गए 2, तो बन गया हमारा 27। तो अब यहाँ से देखो 27 से 9 का भाग जाता है नहीं जाता, कंप्लीट जाता है। देखो 3 बार चला गया। तो कोई भी संख्या लो 2 अंकों की लेनी है, उसके अंकों को पलटना है, उसके बाद घटाव करना है। घटाव करने के बाद देखो कि वह 2 से विभाजित होती है या नहीं होती। अलग अलग संख्या सोच के देखना और करके देखना कि यह बात सभी में लागू होती है या नहीं होती। अब ये होता क्यों है, इसी प्रकार से है। देखो यहाँ जिस प्रकार योग किया है हमने, वही काम यहाँ घटाव में होता है। तो ये कोई जादू वगैरह नहीं है, ये सिर्फ गणित के अंकों का खेल है। देखो घटाव करने पर, अब घटाव कर रहे हैं हम, तो यहां से जिस प्रकार हम घटाव करते हैं, तो यहां से मैंने लिखा 10a + b लिख लिया। अब यहां से माइनस कितना करना है, 10b + a हो गया। यहां से लगाओ 11a + b, यहां से माइनस का 10b आ जाएगा और माइनस का a आ गया। तो यहां से देखो 11 करना क्या है। अब देखो यहां से मुझे 1 सेकंड 11 लिख दिया, 10 आएगा ये, सॉरी यहां से 10, ठीक है। तो 10a माइनस का a, तो 9a बच गए। तो यहां से आ गया हमारा 9a। उसी प्रकार से देखो यहां से b माइनस के 10b है, तो यहां से माइनस के कितने रह गए, 9b। अब देखो यहां से माइनस, ये हमारा 9 बाहर आ जाएगा, तो a यहां माइनस b, ये देखो 9 आ गया। अब यहां से 9 क्या है, इसका गुणज है, मतलब गुणा में है, तो 9 गुणा में है इस संख्या के, तो कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, या फिर कहें तो 9 से विभाजित होगा। दूसरी भाषा में और कहें तो इसमें 9 का भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आएगा। देखो वही काम है हमारा। आपकी इच्छा है कोई भी 2 अंकों की संख्या सोचनी है, अलग अलग संख्याओं पर ट्राई करना है, ये खेल किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हमारा चलता सिस्टम है ये, उसका कारण क्या होता है, ये हमारा इसका कारण है। गणित के अंकों का खेल है बस, और कुछ नहीं। देखो यदि आप सीधा करोगे तो एक जादू सा लगता है, लेकिन वह जादू नहीं है, हमारा क्या है, गणित का खेल है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद हमारा देखो 2 अंकों के घटाव जोड़ में हो गया। अब इसी प्रकार से देखो 3 अंकों में है, देखो 3 अंकों की संख्या होगी तो किस प्रकार से होगा, यहां से देखते हैं। अभी हम 3 अंकों की संख्या चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हमने 2 अंकों की संख्या सोची है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या सोचेंगे, और यहां से हमारा घटाव देखेंगे किस प्रकार से होगा। देखो जिस प्रकार से हमने 2 अंकों की संख्या में किया है, वही खेल हमारा 3 अंकों की संख्या में चलेगा। वो किस प्रकार से चलता है वो देखते हैं। देखो मैंने 3 अंकों की कोई संख्या ली, A B C, या फिर संख्या में ले तो हम ये लिख देते हैं 5, या फिर 1 2 3, ये लिख गए। 3 अंकों की संख्या है हमारी। उसके बाद काम क्या करना है, इन अंकों को आपस में चेंज करना, या किस प्रकार से चेंज करना है, संख्या को पलट देना है। किस प्रकार से, जैसे 1 2 3 है तो इसे 3 2 1 इस प्रकार से पलट देना है। अब इसका घटाव करने पर हमारा यह 99 से विभाजित होगा। घटाव करने पर 2 अंकों में कितना था, 9 से, यही काम यदि 3 अंकों पे करेंगे तो हमारा 99 से विभाजित होगा। तो देखो करके देखते हैं। तो 321 में से क्या घटाव करना है, मुझे 123 घटाव करते हैं। अब देखो घटाव करने पर उत्तर कितना आता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहां से कितना है, 11 में से 3 8, यहां से 1 रह जाता है, तो 11 में से 2 9, और यहां से 2 में से 1 गया 1, यही आता है। देखो 8 3, यदि इसमें डाउट हो तो क्या करते हैं, जोड़ के ये बना देते हैं। ठीक है, तो देखो अब 198, क्या 198 99 का भाग जाता है या नहीं जाता, देखो क्या करेंगे, 99 का भाग लगाएंगे। देखो 2 बार जा रहा है कंप्लीटली। तो इस प्रकार से जैसा 2 अंकों की संख्या में था, वही काम वही सिस्टम हमारा 3 अंकों की संख्या में होता है। वहां 9 से विभाजित होता है, यहाँ किसने होगा, 99 से विभाजित होगा। अब देखो होता क्यों है, वही काम होता है हमारा। देखो
ए बी सी। अब ए बी सी को मैं क्या लिखता हूं, 100A प्लस 10B प्लस C, यही तो लिखते हैं, लिख सकते हैं। अब अंकों को चेंज करना है तो C B A यही होगा। अब यदि यह संख्या हो, ये A होगा, यदि यहां संख्या ये हो तब इसे किस प्रकार से लिखूंगा, व्यापक रूप बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से 100C प्लस 10B प्लस A आ गया। अब क्या करना होता है, घटाव करना होता है, तो घटाव करते हैं। देखो घटाव करने पर देखो 100A प्लस 10B प्लस C, घटाना क्या है, दूसरी संख्या जो हमने पलटी है हमको, वो पलटने के बाद जो संख्या बनी है वह संख्या, ठीक है। तो यहां से 10B प्लस A, अब चेंज करो, अब क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहां से ये हमारा आ गया B, यहां से C, ये सभी माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 100C और यहां से 10B माइनस की और माइनस का A। अब देखो यहां तो 100A है और यहां हमारा A कितना है, माइनस का 1 है, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 99A आ गया। 10B यहां है प्लस का और माइनस का 10B यहां है, ये तो कैंसिल हो गए, रह गया कौन, C। तो यहां से प्लस का C 1 है, माइनस के कितने हैं 100, तो कितने रह गए, माइनस के 99C। तो यहां से 99A माइनस C ये लो। तो यहां से देखो 99 आ रहा है गुणा में, तो 99 गुणा में है तो सीधी सी बात है भाग लगाएंगे, यदि 99 का तो कंप्लीटली भाग जाएगा, कहें तो शेषफल शून्य आएगा, या फिर यह 99 का एक गुणज है, 99 से विभाजित है, ठीक है। देखो एक अलग अलग संख्या पे यदि आप लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, एक खेल सा लगता है। तो यहां से यदि हम एक बात और देखें तो 3 अंकों की संख्या है, 99 का ये सिस्टम करने के बाद जो लास्ट में भी बचता है हमारा भागफल, उसके बारे में हम बता सकते हैं कि वह कितना रहेगा। देखो किस प्रकार से 99 को भाग लगाने के बाद क्या रहेगा, A माइनस C। तो यहाँ से A कितना था, 1, C कितना है 3, तो इन दोनों को क्या करना है, घटाना ही तो है, घटाओ। यहाँ से जैसे ही आप घटाओगे 3 में से 1 गया 2 आ रहा है। ध्यान रखना यदि आप देखो कि A यहाँ 1 है तो ये जरूरी नहीं है, इसमें देखोगे तो यहाँ से चेंज हुआ है, तो यहाँ से देखो 1 माइनस 3, आप कहोगे कि माइनस 2 आ रहा है, लेकिन करना क्या होता है, वैसे बात ठीक है क्योंकि ये लागू सिर्फ कितना होता है कि 99 से विभाजित है। यदि इसमें यदि आप सोचो तो ध्यान रखना जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या हम घटाते हैं, इसलिए हमारा ये 2 माइनस करने आते हुए प्लस का लगता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से देख लो कोई भी संख्या लगाओगे, अब मैं ये करूं 256 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब संख्या को पलटने के बाद जैसे मैं घटाव करूंगा, जैसे मान लिया ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब जैसे ही आप घटाव करोगे तो आना क्या चाहिए उत्तर, इन दोनों का माइनस, तो ये हमारा 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, ये हमारा उत्तर आएगा। आप देख लो, घटा के देखोगे 99 का भाग लगाओगे उत्तर हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। देखते हैं 200, देखो यहां से 600, ये देखो 256 था तो 256 को संख्या को पलटा, कितना हो गया 652 हो गया। तो अब घटाओ इसे, घटाने पर देखो कितना आ रहा है, यहाँ से 12, 6, यहाँ से 9 और 3, ये देखो। अब 99 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो यहाँ से देखो 4 हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये हमारा सिस्टम होता है। अब इसमें देखो आगे एक छोटा सा सिस्टम और वो क्या है, इसी प्रकार से है, उसमें हमारा देखो यही 3 अंकों की संख्या है, वो किस प्रकार से यदि चेंज हो, अभी हमने किया ABC को CBA, अब हम देखो किस प्रकार से लिखते हैं इसे, तब हमारा क्या बनेगा। देखो इसमें यदि ये संख्या है, अब मैं इसे संख्या को क्या कर रहा हूं, अंकों को चेंज किस प्रकार से कर रहा हूं, ABC था
अब मैं यहां लिखूंगा सी बी, एक मिनट, सी लिखा, सी के बाद लिखा बी, बी के बाद क्या लिख रहा हूं, ये सॉरी सी, उसके बाद क्या है ए, फिर ए आ गया, यहां से बी आ गया। अब लिखूंगा मैं यहां बी और यहां से सी और फिर ए। इस प्रकार से यदि मैं चेंज करूं अंकों को, पहले था ए बी सी, फिर मैंने लिखा सी ए बी, फिर मैंने लिखा बी सी ए। यदि इस प्रकार से चेंज करें हम, तब हमारा क्या होगा कि यदि इनको सभी को जोड़ते हैं, यदि अब हमारा जो भी अंक आएगा उसमें 37 का भाग जाएगा ही जाएगा। ये अब यह सिस्टम होता है। देखो किसी प्रकार से जैसे 1 2 3 ही ले लेते हैं, ये लिखा। अब इसे चेंज करना है तो देखो सी ए बी लिखना है पहले, तो 3 फिर 1 फिर 2 लिख दिया। अब यहां से बी सी ए लिखो, तो बी हमारा 2, फिर देखो सी हमारा 3 है, फिर 1 है। अब इनको ऐड कर दो। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो वह 37 का एक गुणज होगा, या हम कहें कि यह 37 से विभाजित होगा। देखते हैं, देखो 3 2 5 और 1 6 आ गया, यहां से 5 और 1 ये भी 6, ये देखो 3 3 6 आ गया हमारा, ये भी। और यहां से देखो 3 2 5 5 और 1 6 आ गया। अब इसमें लगाओ 37 का भाग। जैसे ही आप 37 का भाग लगाओगे यह कंप्लीटली जाता है हमारा। ठीक है, देखते हैं जाता है या नहीं जाता। इसमें यहां से देखो 600 कितना है हमारा 66। तो अब यहां से जैसे ही हम 37 का इसमें भाग लगाते हैं तो देखो कितनी बार जा रहा है। पहले तो यहां से सिंगल बार जाएगा, 2 बार तो नहीं जा पाया, बड़ा हो जाएगा, तो यहां से पहले सिंगल बार दे देते हैं। यहां से 9 5 2 और यहां से 6। अब यहां से भाग लगाओ, भाग लगा कितनी बार जा रहा है ये 40, यहां से चला जाएगा हमारा 5 35 8 7 56, 8 से चला गया। देखो 8 7 56 का 6 5 8 को 3 से 24 24 और 5 29। तो ये हमारा देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, 18 आ गए। तो इस प्रकार से यदि आप अंकों को चेंज करोगे तो तब हमारा यहाँ से 37 का कंप्लीटली भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, भाजकता के कुछ नियम है। आपने पीछे की क्लासों में पढ़े भी होंगे कुछ। तो देखो 2 से 3 से है, फिर 6 हमारा 9 है और 11 है। इनके हमारे भाजकता के इसमें नियम दे रखे हैं, तो वो देखते हैं किस प्रकार से है। देखो जो हमारी संख्याएं जितनी बड़ी होगी, सबसे पहले 2 है, 2 के लिए देखें तो यहाँ ध्यान रखना कि जो हम संख्या लिखते हैं, या मान लेते हैं कि ये ए बी है, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में हमारा इकाई का अंक मायने रखेगा। यदि इकाई का अंक हमारा 0 2 4 6 8 ये है, तब तो हमारा 2 से भाग चला जाएगा। देखने पर सीधा डायरेक्ट आप बता देना कि यहाँ से 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, 3 अंकों की हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी, तब हमारा क्या हो जाएगा सी। कहने का मतलब है यहाँ से इकाई का अंक हमारा ये होना चाहिए। यदि इकाई का अंक हमारा 0 2 4 6 8 है तब तो 2 से विभाजित हो जाएगा, अन्यथा वह 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं 3 के लिए। देखो 3 के लिए किस प्रकार से है, कोई भी संख्या हो उसे करना क्या है, आपके अंकों जितने भी हैं उन अंकों को आप ऐड कर लो। उनको ऐड करने के बाद यदि वह 3 से विभाजित होता है तब तो वह भाग चला जाएगा। जैसे कि 2 है, 2 अंकों की संख्या ए बी होगी, तो ए बी में देखो a प्लस बी करने पर जितना भी उत्तर आए उसमें आप 3 का भाग लगा सकते हो। जैसे यहां मैंने लिख दिया सीधा 67 लिख दिया मान लो यहां से, तो अब यहां से देखने पर डायरेक्ट आप नहीं बता पाओगे कि इसमें भाग जा रहा है 3 का या नहीं जा रहा है। तो आप क्या करो 6 प्लस 7 कितने हो गए 13 हो गए। अब बता सकते हो क्योंकि 13 छोटा है तो आराम से पता चल जाएगा। तो यहां से कह सकते हो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो यहां से हमारा 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हो। देखो यहां से यदि मैं यहां लिख दूं 46 लिख दिया तब क्या आ जाएगा 46 में या 45 लिख देते हैं, तब यहां से देखो 4 प्लस 5 9 आ गया, तो 9 से भाग जाता है।
तो हमारा 3 का विभाजित करने का नियम क्या है कि जितने भी अंक हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 कितनी भी बड़ी संख्या हो अंकों को ऐड कर लेना। यहाँ से देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 में नहीं जाता, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो कोई भी संख्या लो, अंकों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसमें आप देखना 3 से विभाजित है या नहीं है। इसी प्रकार से आगे देखो 9 का, उसमें क्या है, 9 में भी देखो ऐड ही करना है। 9 वाला सिस्टम क्या है, 9 से विभाजित क्या करोगे, जितने भी अंक मेरे हैं, मान लो ए बी या फिर ए बी सी या ए बी सी डी, मतलब 2 अंकों की, 3 अंकों की या 4 अंकों की जितनी भी संख्या हो उसमें आप क्या करोगे, अंकों को ऐड करोगे, अंकों का योग लगाओगे। उसके बाद देख लेना कि 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, इतनी बड़ी संख्या है, अब मुझे सीधा डायरेक्ट बताना हो कि 9 से विभाजित है या नहीं है, तब समस्या आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि बाहर देना पड़ेगा, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करो, अंकों को ऐड कर दो। 1 तो 3 और 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, तो 15 है, 9 से विभाजित नहीं होता, तो यह संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। या फिर देखो दूसरा एक सिंपल सा और है, इसमें क्या करना है, आपको एक 9 का जोड़ा बनाते हुए चलना है, मतलब जैसे ही 9 बन जाए वो काट दो। जैसे यहाँ देखो 4 और 5 9 हो गए, तो ये हमने काट दिया। ठीक है। अब यहाँ से देखो 9 बन रहा है क्या, 3 तो 5 6 नहीं बन रहा, तो ये हमारा रह जाता है, इसलिए 9 से यह विभाजित नहीं होता। ठीक है। जैसे मान लो ये आ गया, अब ये बन गया, तो यहाँ से देखो ये 9 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 ये 9 हो गई। ठीक है। तो यहाँ से अब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। या फिर अंकों को ऐड कर देना, 9 + 7 + 9 + 2, तो ये हमारी इस प्रकार से 9 से विभाजित का नियम चलता है। अब यहाँ से रह जाता है हमारा 11 का। 11 में क्या सिस्टम है, देखो इसमें ऐड वगैरह नहीं करना होता, इसमें सीक्वेंस वाइज चलना है, मतलब पहली संख्या फिर दूसरी, मतलब अभी देखो किस प्रकार से है कि अंकों को किस प्रकार से अरेंज करना है वो देखो। जैसे मान लो यह संख्या इस प्रकार से लिखी है मैंने, ठीक है, अब ये संख्या है, तो अब मुझे यह बताना है कि यह 11 से विभाजित है या नहीं है। तो किस प्रकार से करूंगा, तो यहां से सम विषम चलना है। किस प्रकार से चलना है कि पहली संख्या जो है उसे क्या कर दो, 1 से गुणा कर दो, फिर दूसरा अंक है उसे क्या कर दो, -1 से गुणा कर दो, उसके बाद आएगी तीसरी तो फिर +1 से, फिर आगे -1 से, तो इस प्रकार से आगे चलना हमारा। उसके बाद जो हमारा अंक है, जैसे 3 को 1 से किया 3, फिर ऐड करते चलो। ठीक है। तो यहाँ 7 से किया -1 से, तो -7 ऐड करो, फिर यहाँ से 9 आएगा तो 9 को ऐड कर दो, उसके बाद 2 को -1 से किया तो -2 को ऐड कर दो। इस प्रकार से आपको ऐड करना है। अब देखो 3 -7 +9 -2 आ गया। अब यहां से देखो -7 है, -2 -9 +9 कैंसिल, रह गया क्या, 3। अब देखो 3 आ गया, तो 3 से विभाजित 11 है, तो 11 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें क्या होना चाहिए 0 या 11, इस प्रकार से चलना है, मतलब 11 से गुणा, तो 3 नहीं है, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। या हम दूसरे एक सिंपल से फॉर्मेट में चले तो करना क्या है, आपको यही काम करना है कि सीक्वेंस वाइज चलना है। क्या करोगे, पहला अंक उसके बाद फिर तीसरा अंक, जैसे इन दोनों का घटाव करो, 9 में से 3 या फिर ऐड कर लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनमें घटाव करते हुए फिर इसमें घटाव करते हुए चलना है। या फिर हम ये कहें कि हमें 0 और 11 बनाते हुए चलना है। ठीक है। यदि इस प्रकार से सीक्वेंस चलेगा हमारा, तब तो बन जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या। यदि नहीं होगी, मान लो यहाँ 0 आ जाता है, तो 0 आ गया तब कोई दिक्कत नहीं है, 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 आ गया 21, ये 11 को 22 आ गया, 22 आने से पहले 11 बन जाएगा, तो यहाँ से 0 11 लगभग रह जाएगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 11 से विभाजित है या नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो हमारा टॉपिक रह जाता है, वो आगे प्रश्न करेंगे, इसके बाद हमारे उदाहरण लेते हैं। ठीक है। तो यहां से देखो अब हम कुछ उदाहरण है इसके दिए हुए, तो वो कर लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज रहेगी, उसे कंप्लीट करेंगे।
सिंपल से क्वेश्चन है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो उदाहरण में क्या कह रहा है, पहले नंबर में देखो एक संख्या दी रखी है हमें, उसके बाद उसने कहा है कि 9 से विभाजित है या नहीं है। तो 9 से विभाजितता का नियम में अभी मैंने बताया है, क्या करो, 9 का जोड़ा बना लो या फिर क्या करना है, अंकों को ऐड करना है, उसके बाद लिख लेना। संख्या क्या है, एग्जाम्पल नंबर देखो 1 3 1 4 8 5 6 ये संख्या दे रखी है हमें। अब मुझे यह पूछा गया है, या हमें पूछा गया है क्या, 9 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो सिंपल से तौर पे करोगे तो 9 को ऐड करते हुए कर लेना या फिर अंकों को ऐड कर लेना। ठीक है, दोनों तरीके बता देता हूं मैं। देखो पहले ऐड कर लो, 3 + 1 + 4 + 8 + 5 + 6 + 9 ऐड करो, 3 और 1 4 4 और 4 8 8 को 8 से करोगे 16 16 को 5 से 21 21 और 6 करोगे 27 हो गया, 27 में फिर 9 को ऐड करोगे 36 हो गया। तो 36 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब यह 9 से विभाजित है। दूसरे में क्या करना है, दोनों को जोड़ा बनाना है और फिर देख लेना है। जैसे 9 है, 9 को कैंसिल कर दो, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, 9 बन गया, काट दो, 4 और 5 काट दो, 8 और 1 काट दो, कोई शेष नहीं रह जाता, सभी अंक हट जाते हैं, तो हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यह 9 से विभाजित संख्या है। ठीक है, दोनों तरीके हैं, आपकी किताब में यह दिया गया है। यदि सिस्टम सीधा करना चाहो तो आप सीधा डायरेक्ट करें, यदि कॉपी में करोगे, पेपर वगैरह पे लिखोगे तो यहाँ से इस प्रकार से सीक्वेंस पे लिखना है। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, मान लो एक। ठीक है, दूसरे नंबर में देखो 3 अंकों की एक संख्या है। अब इसने यह कहा है कि, जैसे मैं लिख देता हूं अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो कि 3 4 1 ये 34A है हमारा और 9 से भाज्य। इसने कहा है कि यह संख्या 3 अंकों की है और 3 अंकों की संख्या होने के बाद इसने कहा है कि यह 9 से विभाजित है। क्या है, 9 से विभाजित। यदि यह 9 से विभाजित है तो A का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, A का। अब A यहाँ क्या क्या हो सकता है वो देखना है। देखो इकाई का अंक है तो 0 से लेकर 9 अंकों तक या कोई भी आ सकता है, लेकिन आना कौन सा चाहिए, जब यहाँ 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ से अंकों को ऐड करो, 9 से विभाजित का नियम क्या है, अंकों को ऐड करो। अंकों को ऐड करने के बाद हमारा 9 से भाग उसमें जाना चाहिए। तो यहाँ से 7A बनता है, 7 + A बनता है, यही बन रहा है। अब मुझे क्या बनाना है, 9 से विभाजित। कहने का मतलब है यह संख्या क्या आनी चाहिए, 9 से भाजकता, मतलब 9 से भाग चला जाना चाहिए, मतलब 0 9 18 27 36 इस प्रकार से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहां से देखो, यदि मैं 0 से लिखना स्टार्ट करूं, अब देखो 0 रखता हूं तो 7 आएगा, 7 से तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि 9 से 7 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो 1 रखूंगा तो 8 होगा, तब भी नहीं जाएगा। 2 रखो, 2 रखने पे 7 और 2 9 बन गई बात। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 3 रखो, 3 रखो 10 हो जाएगा, नहीं बनेगी। 4 रखोगे तो 7 और 4 11, ये भी नहीं बनता। फिर रखो 5 हमारा तो 12 होता है, 12 में फिर नहीं जाएगा। फिर 6 रखो, 6 और 7 13, नहीं बन रही बात। इसी प्रकार से 7 रखो, 7 में रखो 14, नहीं बनेगी। 8 रखो 15 हो रहा है, 9 में जा रहा नहीं है, तो यहाँ से 8 कैंसिल, रह गया 9। 9 और 7 कितने होते हैं, 16, तो यहाँ से ये भी कैंसिल। तो सिर्फ यहाँ 2 रखने पर आपका आंसर आएगा। कहने का मतलब है यह संख्या 9 से विभाजित कब होगी, जब यहाँ 1 के स्थान पर 2 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा ये तो हो गया हमारा 2 नंबर कंप्लीट है। या फिर देखो इस प्रकार से कर लेना। दूसरा इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बताया था कि 9 का जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ से 3 और 4 7 तो बन गए, जोड़ा बनाना है तो मुझे 2 और चाहिएगा, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, इसलिए 2 सीधा भी आ सकता है। या फिर हम इस नियम के अनुसार देखें तो ये 7 + A हमारा क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, क्योंकि 9 से विभाजित करना तो 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो A है, इकाई का अंक बनेगा, इकाई का अंक बनेगा, इसलिए मैंने 9 लिया है। 18 ले सकता था, लेकिन 18 को फिर 7 से माइनस, देखो यहाँ से A निकालना है तो इस वाली संख्या से ये माइनस होगी, तो 18 में से फिर 7 करूंगा तो वह
कितने होंगे, 2 अंकों की संख्या आएगी, इसलिए मैंने यहाँ से 9 लिया है। तो यहाँ से a निकालोगे 7, ये 9 माइनस के साथ, तो यहाँ से 2। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। लास्ट हमारा इसका एग्जाम्पल है कि संख्या दे रखी है, उसके बाद हमें पूछा है कि यह 11 से विभाजित है या नहीं है। तो अब देखो, वो संख्या लिखते हैं पहले, तो उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से वह विभाजित है या नहीं है। पहले संख्या लिख देता हूं मैं, 89,62,426। तो 89,62,426 हमारी संख्या है। अब यहां देखना है कि यह 11 से विभाजित है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था आपको, एक के बाद एक छोड़ते हुए यहां से देखो, 1 से गुणा करना है। ठीक है, प्लस 1 से गुणा करो, फिर 9 को छोड़ दो, 6 को प्लस 1 से, फिर यहाँ से 4 को प्लस 1, फिर यहाँ से 6। इस प्रकार से मतलब 1 से गुणा करना है। किसको, पहले लो, पहले वाली संख्या को, फिर तीसरी संख्या को, 5वीं, और फिर छठी को छोड़ते हुए 7वीं। इस प्रकार से 1, 3 हमारा, फिर 5, 7, इस प्रकार से। ठीक है, एक एक अंक छोड़ते हुए। इस 9 को करना है -1 से गुणा करोगे, 6 को छोड़ दोगे, 2 को करोगे -1 से। ठीक है, फिर यहाँ से ये 2 रह गया, इसे भी -1 से गुणा करना है। कर दोगे, क्या करोगे, ऐड करना है, संख्या क्या बनेगी, 8 को 1 से करूंगा तो 8, प्लस 9 को करो -1, माइनस का 9, फिर प्लस का 6, फिर ऐड करूंगा तो माइनस का 2, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 2, और फिर प्लस का 6। इस प्रकार से ऐड कर लो, 8 -9 प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4 -2 प्लस 6 बन गई। अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 2 -4 प्लस का 4, ये तो कैंसिल हो गया। 6 यहाँ है, तो देखो 8 -9 -1 रह गया, 6 प्लस का है तो 5 यहाँ रह गया, या फिर सीधा कर लो, 6 6 12 और 8 20, 20 में से 9, 20 में से 9 कितना रह गया, 11। तो 11 रह गया हमारा, तो 11 है, 11 में भाग जाएगा ही जाएगा, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित होती ही होगी। ठीक है, इस प्रकार से 11 को विभाजितता किस प्रकार से होगी, वो हमारा ये सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, आपको ये इस प्रकार करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात में यदि आपको मैं कहूं, एक एक मैंने कहा था एक एक अंक छोड़ते हुए, तो उसमें भी आप लगा के देखना, क्या करना है, दोनों को माइनस करो, जैसे 8 6 है, यहाँ से रह गया 2, इस प्रकार से लास्ट में जो संख्या बनेगी उससे देखना कि ये 0 या 11 बन रहा है नहीं बन रहा, तो देख लेना, वो दूसरा सिस्टम होता है। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद हमारा क्या रह जाता है, उदाहरण हो गए और हमारे टॉपिक सारे करते हैं। इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज है 4.1, उसमें देखो यही काम करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन है 4-5 जितने भी वो लगा लेते हैं। 7 है, 7 देखो सिंपल सिंपल से है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें हैं। देखो 3 अंकों की एक संख्या दे रखी है हमें पहले क्वेश्चन में, क्या है, 24x। ठीक है, और ये कह रहा है कि यह 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है संख्या। तो यदि मैं कहूं यह संख्या 9 से विभाजित है, मुझे x का मान चाहिए, तो x का मान निकालना है, 9 से विभाजित है, तो सिंपल सी बात है, यह पता होना चाहिए कि 9 से विभाजित होने पर इस संख्या को कौन सा नियम फॉलो करना है। तो अंकों को ऐड करो, 2 + 4 + x, क्या ना चाहिए, 9 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। या फिर मैं कहूं, देखो आगे चलते हैं, 6 + x, 9, यहां से x का मान कितना आएगा, 9 - 6 3 आ गया। ठीक है, 3 बन रहा है। तो यहाँ एक बात का और ध्यान रखना कि इस संख्या में आप ये ध्यान रखना कि कौन सी संख्या आ सकती है। जरूरी नहीं है कि 3 रखने पे आए, या ये भी ध्यान रखना, कई बार देखो 3 आ गया तो जरूरी नहीं है, तो वहां से 6 रखने पे भी संख्या बन जाती है, 9 रखने पे बन जाता है, तो अलग अलग बात है। उसमें आप क्या रखोगे, सभी यहाँ से पॉइंट रख के देखोगे 0 से कि बन रही है या नहीं बन रही। यहाँ से 3 बन रहा है, बना दिया हमने। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, वो कह रहा है कि यह संख्या 9 से है। देखो सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि 89 और y, अब यह कह रहा है 9 से विभाजित है। अब y का मान क्या क्या हो सकता है, यहाँ से
अब देखो यहाँ से सिर्फ एक सिंगल मान है, यहाँ से कितना मान आता है देखते हैं। 9 से विभाजित है तो क्या आएगा 8 प्लस 9 प्लस वाई बराबर 9 रख रहा हूँ। यहाँ से 9 रखूंगा तो 909 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस में जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ क्या रख लो 9 से 2 कर लो गुणा 18 कर लो। तो यहाँ से 8 और 9 कितने हो गए 17 हो गए प्लस वाई, यहाँ से कितना आ गया 18। तो यहाँ से वाई का मान 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 1 रखने पे हमारा बन जाएगा 2 रखो। कहने का मतलब है यहाँ से डायरेक्ट 9 करोगे तो यहाँ से देखो 9 काट लो, 9 कैंसिल हो गया, उसके बाद 8 रह गया और वाई रह गया। अब मुझे 9 का जोड़ा बनाना है तो 8 उसमें क्या ऐड करूं कि भाई क्या बन जाए 9 से विभाजित हो जाए। तो 1 रखने पर बन रहा है हमारा, बाकी रखो तो एक्स्ट्रा होगा, उसमें आप रखोगे नहीं, इसलिए सीधा डायरेक्ट करो। तो यहाँ से ऐड करने पर अंकों को क्या हो 9 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से विभाजित का कहने का मतलब है 9 हो जाए 18 हो या 27 आ जाए 36, इस प्रकार से कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें 4 देखो 4 अंकों की संख्या दे रखी है और वही काम कह रहा है कि 9 से एक गुणज है। 9 का एक गुणज है, इसका मतलब क्या है 9 से विभाजित संख्या होगी। जैसे 9 का एक गुणज 36 है तो 36 में 9 का भाग जाता ही जाता है, तो वही काम करना है। देखो 31M5, 3 नंबर में क्या कह रहा है 31M5 और ये कह रहा है 9 से विभाजित है ये संख्या। तो 31M5 में M निकालना है बस। तो यहाँ से M के कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे कि वह 9 से भाग चला जाए। तो यहाँ से देखो 3 प्लस 1 प्लस M प्लस 5 बराबर मुझे 9 रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और 1 4, कितना हो गया 3 और 1 4 और 5 9, तो 9 प्लस M बराबर 9 है, यही है। तो यहाँ से M की वैल्यू तो आ रही है 0, आ रही है ना 0। तो यहाँ से यदि 0 आ रही है तो गौर करो, मैंने क्या कहा था यहाँ 9 रख सकते हो, 9 के बाद 18 भी लिख सकते हो। तो यदि मैं यहाँ 18 कर दूं, यहाँ देखो 9 है, यदि 9 प्लस M बराबर 18 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यदि मैं 18 रखता हूँ तब वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। तो इसलिए यहाँ हमारा देखो कि 0 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, यहाँ दोनों ही वैल्यू के मान हमारे M के आ सकते हैं, 0 और 9। देखो यहाँ से 3 और 1 4, डायरेक्ट देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो यहाँ से 9 कैंसिल हो गया। यहाँ M को क्या बनाना है 9 से बनाना है, तो 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यहाँ से दोनों मान आ गए। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर कह रहा है 3 का गुणज है, 3 अंकों की संख्या दे रखी है। देखो 4 नंबर क्या कह रहा है 24y। अब ये कह रहा है कि 3 से विभाजित संख्या है, तो 3 से विभाजित संख्या या 3 से यहाँ से भाग चला जाता है। तो 3 के लिए क्या करते हैं ऐड करते हैं अंकों को, 3 का भाग जाना चाहिए उसमें। जैसे 2 प्लस 4 प्लस वाई, यहाँ से 3 लिख सकता हूँ या फिर 3 से गुणा करने का, या 3 से आ सकता है 6 9, इस प्रकार से संख्या आ सकती है। एक बार मैं 3 रख लेता हूँ तो 2 और 4 6 प्लस वाई बराबर 3। तो वाई का मान कितना आ गया 3 माइनस 6, तो माइनस का 3। यदि संख्या माइनस में आ जाए तो ध्यान रखना इसमें आप 3 के जोड़े ऐड करते हुए चल लेना। इस प्रकार से यहाँ प्लस 3 कर देना तो 0 आ सकता है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 6 करोगे प्लस 3 के स्थान पर तब 3 भी आ सकता है। तो योग किस प्रकार से आएगा, यहाँ से 3 के लिए अलग अलग वैल्यू पुट रखते हुए चलनी है हमें। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट रखते हैं तो यहाँ से ये 6 बन गया, 6 में 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब रह जाती है वाई। तो वाई के लिए मुझे देखना है, तो सीधी सी बात है 0 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। ये चारों मान हमारे 3 वाई के आ सकते हैं। किस प्रकार करोगे, यहाँ से -3 आया है, +3 ऐड करते हुए चलोगे। ये कब तक ऐड करना है, जब तक कि वह संख्या इकाई में रहे। ठीक है, तो -3 के लिए +3 करूंगा तो 0 आ गया। ठीक है, अब यहां से +6 करूंगा तब देखो -3 + 6 3 आ गया। ठीक है, ये 0 3। अब 6 के बाद 9 भी कर सकता हूं मैं, तो 9 करने पर देखो +9 करने पर -3 है, प्लस का 9 6 आ गया। ये भी बन रहा है। अभी तक देखो इकाई में चल रहा है, 6 तक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 भी ऐड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, 3 का गुणज है वो।
तो यहाँ से 12 माइनस 3 है तो 9 बन गया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इकाई में चल रहा है, मुझे इकाई काम चाहिए, इकाई में है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 15 करता हूँ तो 15 का प्लस का और माइनस का 3 कितना रह गया 12, तो 12 ये मैंने 2 अंकों की, इसलिए यहां तक 9 6 3 0 या 0 3 6 9 ये हमारे y के मान आ सकते हैं। कर लोगे इस प्रकार से। अब आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्या दे रखी है उसमें 3 का 9 का और 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 2-3 पार्ट दे रखे हैं, उसमें आपको देखना है कि भाजकता का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। कौन कौन सी संख्या था, 3 का 9 है और हमारे 11 है। देखो एक पार्ट में करवा देता हूं, बाकी ज्ञान कर लेना, लास्ट की करवा देता हूं आपको 5 नंबर पे। 5 का ये 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 10 41 966 यही है, ठीक है। अब यहां से 3 संख्याओं को मान लेंगे, किसका 3 का सबसे पहले देख लेते हैं। तो 3 के लिए देखो ऐड कर लो, 1 + 0 + 4 + 1 है 9 6 + 6। अब देखो ऐड कर लो कितना आएगा, 1 4 5 हो गया, 5 के बाद ये 6 हो गया, 6 और 6 12 6 18 18 9 27। अब यहां से देखो 27 में 3 का भाग जाता है तो 3 से विभाजित हो गई। 9 में देखते हो तो 9 में देख लो, 9 में 27 आ रहा है तो 9 से भी भाग चला गया, तो 3 और 9 से तो जा रहा है। डायरेक्ट देखने पर क्या करोगे आप, मैंने क्या कहा था 9 का जोड़ा, यहां से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो अलग अलग जोड़ते हुए यहाँ से 12 और यहाँ से 6 6 12 और 6 18 9 से जा रहा है तो ठीक चला जाएगा। डायरेक्ट देखने पे कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऐड करते हुए देख लेना, ठीक है। अब 11 का देखते हैं। 11 में करना क्या है हमारा, देखो 11 के लिए +1 से गुना, फिर -1 से, फिर +1 फिर -1 इस प्रकार से चलना है। इस प्रकार से 1 से गुना करूंगा, इसको -1 से, यहाँ से 1 से गुना करना है, इसको -1 से, इस प्रकार से चलना है। तो देखो 1 को करूंगा 1 से 1 आ गया, 0 को -1 से करूंगा 0 रहेगा, 4 को किससे करना है +1 से, तो ये 4 आ गया। फिर 1 को किससे करूंगा -1 से, तो माइनस का 1 आ गया। फिर 9 है, 9 को +1 से, यहाँ 9 आ गया। फिर यहाँ 6 है तो 6 को -1 से 6 और यहाँ से +1 6 आ गया। तो 1 + 4 -1 प्लस का 9 माइनस का 6 प्लस का 6, ये कैंसिल हो गया। 1 और 4 5, या फिर यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 4 और 9 कितने रह गए 13। अब 13 में से 11 है तो 11 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए इस वाली संख्या में 3 का व 9 का तो भाग जा रहा है, ठीक है, तो 11 का हमारा नहीं जा रहा है। कर लोगे कितना काम। आगे चलते हैं हमारे, देखो 6 नंबर में संख्या दे रखी है हमें और 11 से विभाजित है या नहीं है ये पूछा गया। किस प्रकार से, देखो संख्या हमारी दे रखी है 31R1 और R की वैल्यू यदि 4 हो तब वह भाग जाएगा 11 में या नहीं जाएगा। देखो 6 नंबर में 31R1 ये वैल्यू दे रखी है, उसमें ये कहा है कि यदि मैं यहाँ R की वैल्यू 4 रख दूं तब क्या यह 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो वही काम है सिंपल सा। देखो R की वैल्यू 4 रखने पे क्या बन जाएगा 3 1 4 1, ये संख्या बनेगी। इसे करेंगे +1 से, ये -1 से, यहाँ +1 यहाँ -1, ये लो काम करना है। तो 3 प्लस यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से प्लस का 4 और फिर माइनस का 1, तो 3 -1 + 4 -1, ये काम करना है। माइनस के 2 और यहाँ से 4 और 3 7, 7 में से 2 में 5, 11 का नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ 11 का भाग नहीं जाएगा। क्या कहेंगे 11 से विभाजित नहीं है, नहीं है, ठीक है, हो जाएगा इतना काम। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है, इसमें 3 का गुणज दिया गया है, यही संख्या है, मतलब एक अंक है वो गायब किया गया है, उसमें यहाँ से पूछा है कि 3 का गुणज है तो वह है अंक याद करो। देखो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है 31P5 ये दे रखा है और ये कहा गया है कि यह 3 से विभाजित है। 3 का गुणज है या 3 से विभाजित है, एक ही बात है। यहाँ से P का अंक मुझे ज्ञात करना है,
कि p की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो क्या करूंगा मैं, पहले ऐड करूंगा 3 प्लस 1 प्लस p प्लस 5 बराबर मुझे 3 रखना होता है। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो 9 प्लस p बराबर 3। p की वैल्यू आ गई 3 माइनस 9, माइनस का 6 रह गया। अब यहां से देखो p की वैल्यू आ गई माइनस में, क्या करोगे प्लस 3 करोगे, फिर प्लस 6 करोगे, क्यों, मुझे चाहिए इकाई का, ठीक है ना। इकाई का मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करोगे प्लस 3 करोगे तो माइनस में रहेगी, प्लस 6 करो, इसमें क्या करो प्लस 6 करो, पहले तो प्लस 6 करोगे तो यहाँ से माइनस का 6 है, प्लस 6 करोगे तो 0 आ गया, तो इकाई का अंक 0 हो सकता है। प्लस 9 करके देखते हैं, प्लस 9 करोगे तो 3 आएगा, तो 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 करके देखो प्लस, तो यहाँ से 6 बन गया, वो भी डायरेक्ट सीधा सही है। 15 रख के देखो 9 है, तो ये सभी मान हो सकते हैं। कौन कौन से, 0 3 6 9 चारों मान यहाँ आ सकते हैं, देख लेना। यदि डायरेक्ट देख लेना था तो यहाँ से देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो 9 में से तो 9 के लिए देखोगे तो 3 का भाग चला गया, अब रह जाती है बात p की। तो p के लिए सीधा सिंपल 1 रह जाता है, तो p के लिए 0 3 9 6 ये सभी आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर चारों वैल्यू हमारी p की हो सकती है। कौन कौन सी, 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ठीक है। ये चारों वैल्यू तभी होगी जब बाकी के पार्ट जो हमारे अंक है वो यहाँ से क्या हो, 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये 4.1 है वो कंप्लीट है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, एक तो अंकों का खेल वाला सिस्टम चलेगा, उसके बाद में भाजकता के नियम है, उसके बेस क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर आगे पढ़ेंगे, उसमें नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।